तो जी अभी सुबह का टाइम है और जा रही हूँ सैफ को आज स्कूल छोड़ने। सैफ को आज छोड़ने के लिए कोई नहीं था घर पर, तो बस वक्त का टाइम है। और फरहान साथ में उठे थे तो ये भी आज साथ में आए हैं, क्योंकि ये खेलने नहीं गए थे दादी के साथ अपने, और शायद वो ले जाना भी नहीं चाहती थी। तो ये फिर सामने ही था, इसने नकाब पहने देखा तो फिर ये साथ में आ गया और बस आ गए हैं स्कूल के पास में। और ये है सैफ। ठंडी का टाइम है तो बच्चों को सुबह सुबह और भी हवा चल रही थी तो टोपी वगैरह लगा दिया है और फुल कपड़े में सैफ स्कूल आ रहे हैं इस समय। और बस सारे पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर जा रहे थे और ये फरहान भी उसके पीछे लग लिया था। फिर मैंने इसको पकड़ा तो ये आ नहीं रहा था, फिर जैसे तैसे ज़बरदस्ती इसको वहाँ से लेकर आई। और अभी भी पेरेंट्स आ रहे हैं, अभी 10 मिनट टाइम था तो सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे थे। और ये कच्ची वाली साइड से भी लोग आते हैं, थोड़ा सा ये रोड से घूम कर आना पड़ता है और वहाँ से थोड़ा सीधा पड़ जाता है। और बस अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो बस सैफ को अभी छोड़कर आ गई हूँ और जा रही हूँ घर। आज फरहान भी साथ में आ गया, इसको लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। ये गाय देखता है ना तो नीचे नहीं चल रहा है, नहीं तो ये नीचे उतर के भागने को मांगता है। इसको लेकर चलना बहुत थक जाती हूँ। हाँ गाय, वो दिख रही है इसको गाय, तो बोल रहा है गाय। बस जी तो शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं आ गई थी और ये रोड जाता है सीधे, तो यहाँ से हमें बहुत घूम के मुझे जाना पड़ेगा। और ये शॉर्टकट तो यहाँ से जाऊंगी तो बिल्कुल घर मेरा सामने ही दिख रहा है, लेकिन उस साइड में है। तो बस कच्ची रास्ता है पूरा इस तरह से। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी घास थी, तो जो नए लोग आए ना उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब घास को हटवा दिया है। इसको ये जूते नहीं अच्छे लगते हैं, उन लोगों ने हटवा दिया था। और ये जो आंटी बैठी है पहने देना, तो बस इसको यही वाले अच्छे लगते हैं, यही पहनेगा। बोल रहा है यही पहना, मुझे उतार के रख दिया है। ये नहीं पहनना, ये वाले पहन लो, ये वाले पहनो, अरे ये वाले पहनो, ये अच्छे हैं। जूते पहना के भेज दिया फरहान को और शुक्र है कि आज लाइट नहीं गई अभी। तो बस काम पड़ा है, दिखा दूँ आपको, पूरा काम पड़ा है करने के लिए। और बेडरूम दिखा दूँ, यह हालत हुई है। बैग में ना कल कपड़े रख दिए थे मैंने और यहाँ से निकालने थे कपड़े, फरहान के बैग में नीचे सैफ के थे, तो यहाँ फैले पड़े हैं। बस अब सारा समेटूँगी, पहले सबसे पहले बनाऊँगी खाना, उसके बाद पूरा समेटूँगी। अच्छा जी, तो बस आ गई थी। फिर यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी, नकाब उतार रही थी और उसके बाद में फिर ये बेडरूम सारा फैला हुआ है, क्योंकि फरहान सोया था। बाद में मतलब बच्चे सोए थे, सैफ को उठाया था, वो भी उठ गया था, तो फिर उस समय उसको तैयार करना था। और फरहान उठ जाती हैं तो फिर क्या कहना, फिर तो काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत मेरे काम बढ़ा देते हैं, फरहान उठ जाते हैं। तो फिर बेड वगैरह मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पाई थी, उसको तैयार करके सैफ को चली गई थी स्कूल छोड़ने। अभी आई हूँ, नकाब उतारा, तो यहाँ पर फटाफट से पहले बेड समेट दे रही हूँ। फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना सबके लिए, क्योंकि खाना आप लोगों को मालूम ही है, हर वीडियो में बता देती हूँ कि खाना सब लोग सुबह जल्दी खाते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पर चाय नाश्ता सबको देकर चली गई थी। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मतलब फ्रूट वगैरह थे तो वो दे दिए थे, तो वो खा लिए थे सब लोग ने। लेकिन खाना खाएंगे तो उसके बाद दवा खाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट सी के मैंने साफ़ किया बेड, तो मुझे लगा चलो ये चादर भी आज मुझे धोनी थी, तो मैंने इसको भी निकाल ली। और यहाँ पर पर्दा लगाती हूँ तो थोड़ी सी बाहर की रोशनी आती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये चादर को मैं हटा देती हूँ, रात में ठंडी ठंडी हवा आती, इसलिए मैं यहाँ पर चादर लगा कर रखती हूँ। तो बस सारे कपड़े बच्चों ने जो रात में उतार के फेंके थे वो यहीं पर रखे थे, रख देती हूँ उठा कर, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चों के सॉक्स वगैरह हैं, तो सारे
मैंने बिन कर ले गई थी धोने के लिए, और बर्तन भी फरहान ने रात में फैलाया था तो मैंने नहीं उठा के रखे थे। वही बर्तन मैंने यहाँ पर सारे उठाकर ले आई थी, किचन में रख दिए थे और यहाँ पर लगा रही हूँ मशीन। तो एक तरफ खाना बनता जाएगा और इधर कपड़े धुलते जाते हैं, तो थोड़ा-सा ये आसान हो जाता है, फिर टाइम थोड़ा-सा बच जाता है। तो यहाँ पर मैं पानी लगाकर आ गई थी, देखा मैंने आपसे खाना के लिए कहा था, लेकिन मैं पानी लगाकर आ गई और यहाँ पर ये वाला रूम साफ़ करने लगी थी। क्योंकि सासू माँ उठी नहीं थी, तो इस रूम में भी मैं नहीं आई थी, झाड़ू वगैरह भी मैंने नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर फैला हुआ है, फिर कोई आ जाता है सुबह-सुबह से तो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी झाड़ू तो लगा दिया था और हर जगह, लेकिन यहाँ ये वाला रूम साफ़ करने के लिए रह गया था। तो यहाँ पर सारे अच्छे से कवर वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ, और यहाँ पर एक बार झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू तो बस फटाफट लग जाती है, थोड़ा-सा बिस्तर साफ़ करने में, झाड़ने में टाइम लगता है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर किया था, और अच्छे से ये कंबल पापा जी ओढ़ते हैं, ससुर जी हमारे, तो ये कंबल को भी मैं तह लगाकर, अच्छा उनके ये कंबल वगैरह यहीं पर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी लेटते हैं तो फिर ठंडी का टाइम है, ओढ़ के दिन में भी लेट जाते हैं, तो मना करते हैं कि अंदर नहीं रखना उठाकर, वरना मैं सारे कंबल वगैरह ओढ़ने वाले अंदर रख देती थी। तो सारे इनके यहीं पर रहेंगे। और बस इतना साफ़ करते करते आ गए थे दूध वाले अंकल। तो यहाँ पर बस मैं दूध निकल के ले रही थी, और बाहर मैं भी जाती हूँ तो मतलब मुँह वगैरह ही ओढ़ती हूँ सभी को, तो इसलिए मैंने मुँह ढक लिया था। और बस दूध लाने के बाद यहाँ पर रख दिया था आकर मैंने दूध पकने के लिए बड़ी गंज का, और बस खाली करने लगी थी। सुबह मैंने सब्जी बना दी थी, क्योंकि साहब को लंच बनाया था, और आटा मैंने गूँथ लिया था, दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी थी। इतना काम मैं करके गई थी साहब को छोड़ने, तो बस यहाँ पर आकर फटाफट किचन साफ़ करूँगी। नाश्ता सुबह बना दिया था, अभी बनाऊँगी मैं रोटी, और फिर दाल में तड़का लगाना है, बीच में बस यही काम रहेंगे, दूध पकाना रहेगा। तो यहाँ पर ये आटा मैंने सुबह ही लगा कर रख दिया था, अभी करीब 10 का टाइम हो रहा है, 10 भी नहीं बजा है, 9:30 बज रहे होंगे। तो बस फटाफट से मैंने किचन साफ़ कर दिया, सारे बर्तन जो थे ना उनको सिंक में डाल दिए, और यहाँ पर देने जा रही हूँ, खाना बन गया था, अभी देने जा रही हूँ बाबा को खाना, क्योंकि वो बाहर टहलते हैं चाय वगैरह पीकर, अभी आ गए अंदर। तो बस जाकर दे दूँगी उनको खाना, और फिर उसके बाद उनको दवा देनी पड़ती है, तो जल्दी खा लेंगे तो मुझको भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। इन लोगों का हो जाता है ना काम, तो फिर मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर अपने काम में आराम से करती रहती हूँ। और कपड़े हम मेरे एक बार के हो गए थे, तो बच्चों के कपड़े मैंने पहले डाल दिए थे, तो वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर ड्रायर में डाल दिए थे, सूख गए हैं। तो यहाँ पर लाकर मैं कपड़े डाल रही, और यहाँ पर इसकी मस्ती चालू हो गई है। बस इसी तरह से ये मुझे परेशान करता रहता है, और किसी के साथ आज ये खेलने नहीं जा रहा था, मेरे आगे पीछे ही खेल रहा था। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ, अभी और भी चादर वगैरह धोने के लिए पड़ी हैं। तो बस यहाँ आ गई थी मैं बाथरूम में, और बाथरूम भी मुझे आज साफ़ करना था, बहुत गंदा-गंदा सा दिख रहा था। ये ब्रश रखने का मतलब क्या आप लोग इसे बोलते हैं, ये ब्रशदानी है, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही थी, बहुत मुझे गंदी दिख रही थी। तो मैंने इसको ना जो बर्तन मांजने वाला जो जूना होता है, उसी से मैंने इसको साबुन लगाकर साफ़ किया। एक्स्ट्रा मैं ये सब साफ़ करने के लिए कोई ब्रश वगैरह नहीं रखती हूँ, और क्योंकि मैं कोई सामान वगैरह लेने भी नहीं जाती हूँ खुद से, जो लाती हैं सासू माँ ही लाती हैं, तो इसकी वजह से फिर मुझको बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है मैं उन्हीं से ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ किया, और ये दीवारें भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, इनका भी पेंट उतरने लगा है बाथरूम का। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पानी गर्म होता है सर्दियों में, तो ज़्यादा देर जैसे गर्म किसी ने लगा दिया, ज़्यादा देर लगा रहा तो भाप बनता रहता है बाथरूम के अंदर, इस बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ का पेंट इस वजह से बहुत जल्दी ख़राब हुआ, फिर पूरा भाप से ना पूरा बाथरूम गीला हो जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि उसकी वजह से यहाँ का पेंट जल्दी निकल गया है, और ये वाइट सा भी बहुत हो जाता है दीवारों पर। तो सारा मैंने वो अच्छे से कपड़े से पोंछा, सर्फ के पानी से, फिर कॉटन के कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछा, और उसके बाद ये बहुत फर्शी बहुत गंदी हो गई थी। यहाँ पर सफ़ेद टाइल्स लगाइए, और टाइल्स जब लगाने आए थे तब हम लोग घर पर नहीं थे कोई भी लेडीज़, तो इस तरह के दाग इसमें पड़ गए हैं, ये जाते नहीं हैं। तो बहुत अच्छे से रगड़ कर मैंने इसको साफ़ किया था जितना मुझसे साफ़ हुआ, और उसके बाद सारे कपड़े भी धुल गए थे तो मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पर बस मैंने मशीन को फिर साफ़ कर दिया, पानी डालकर धो देती हूँ, फिर उसके बाद कॉटन के कपड़े से साफ़ करके पोंछ देती हूँ, तो दाग वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। और बस आ गई थी फिर मैं नहाकर, और साहब भी स्कूल से आ गए थे, करीब 3 का टाइम हो रहा था।
तो यहाँ पर अभी बस मैं नहा कर आ गई थी। आज मैंने फिर से ये वाली ड्रेस पहनी और यहाँ पर मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी जब से अभी मुझे टाइम मिला है, क्योंकि आज सैफ की आ गई थी बुआ। मैं नहाने धोने के बाद आई तो फिर मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया और फिर आकर जब अंदर आई मैं बाल वगैरह ड्रायर करने के लिए, तो फिर मैंने आकर बेड में बेडशीट डाली थी और तकिए के कवर बिछाए थे और उसके बाद आ गई थी मैं वज़ू बनाकर जा रही थी कुरान पाक की तिलावत करने। अच्छा जी, तो बस कुरान पाक पढ़ने के बाद हो गया था काफ़ी टाइम, तो उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाई, सब कुछ चाय वगैरह दी और उसके बाद बस ये हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। फिर यहाँ पर आने के बाद में इतनी सारी सब्ज़ी आई थी आज, तो ये सारी सब्ज़ी मुझे तोड़नी थी, तो बहुत सारी सब्ज़ी आज थी। सारी सब्ज़ी मैंने तोड़ी, फिर इस तरह से भर-भर के मैंने थैलियों में रखी और जो बाहर रखने वाली सब्ज़ी थी, वो सारी सब्ज़ियाँ मैंने बाहर रखी और बस लगभग पूरी सब